हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है यह भविष्यवाणी बहुत जल्दी निकट भविष्य में ही आपकी लाइफ में सच होने वाली है। इस भविष्यवाणी को फलीभूत होने में या इस भविष्यवाणी के फलने में आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई विलंब नहीं है। ये भविष्यवाणी इतनी शीघ्र, अति शीघ्र आपकी लाइफ में फलीभूत होगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ये कौन सी बड़ी भविष्यवाणी है जो बहुत जल्द अति शीघ्र फलीभूत होने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस। आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, लीडरशिप क्वालिटी, पेशेंस। ओके गाइस, देखो समय चेंज का आ गया है। ट्रस्ट रखो, ट्रस्ट रखो, है ना। अपॉर्चुनिटी आने वाली है। देखो गाइस, समझने की कोशिश करना। ये समय जो है ना, एक्चुअल में कहता है ना कि लाइफ की कमान आपके हाथ में देना। ये भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक होकर रहेगी गाइस कि इस समय में आपकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी बनेगी जहां पर हो सकता है आपकी लाइफ की कमान आपके हाथ में आए, जहां पर आपको सिचुएशन जिस तरीके से भी बनती है उसे लीड करना आपके हाथ में होगा। और जैसे हो ना कि ये एक जिम्मेदारी कह लो गाइस यूनिवर्स की आपको, कि ये जिम्मेदारी आपको इस वजह से दी जाएगी क्योंकि उनको पता है कि इस जिम्मेदारी के आधार पर आप अपनी ऊर्जा को पहचानोगे। समझ रहे हो ना। तो ये इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको सामने रखा जाएगा, आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है आए, है ना। और आप उसे बहुत अच्छी तरीके से हैंडल भी करोगे। एक बार थोड़ा सा तनाव होगा आपको, क्योंकि जब तक कोई इंसान अपनी ऊर्जा को समझ नहीं लेता है, जब तक कोई अपनी पावर को नहीं समझ लेता है ना, तब तक वो खुद को कमजोर समझता है। लेकिन यही सिचुएशन तो बनती है कि अगर कोई इंसान कमजोर है ही नहीं, लेकिन वो खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रहा है, तो सिचुएशन उन्हें समझाती है कि बेटा आप कमज़ोर नहीं हो, आप अपनी ऊर्जा को समझो। कितनी बार आपको रीडिंग में कहा है, एक समय ऐसा बन सकता है जहाँ पर आपको अपनी ऊर्जा से रूबरू होंगे आप, है ना। आपने कई बार मैसेज भी आपने कई बार ये भी सोचा होगा, मैम हम अपनी ऊर्जा को कैसे पहचानें? देखो, जोर ज़बरदस्ती किसी चीज़ में करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है ना? और ना कोई ज़बरदस्ती का कुंडली अवेकन अवेकन करना वगैरह ऐसा कुछ ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं गाइस। जब लाइफ की सिचुएशन बनती है, आप अपने आप अपनी ऊर्जा में आ जाते हो, क्योंकि वो उसका एक परफेक्ट टाइम होता है। वो उस ऊर्जा को आप संतुलित कर पाते हो, उसका एक परफेक्ट टाइम होता है। इससे पहले अगर ये ऊर्जा को आपसे कनेक्ट करवाने के लिए समय बनता, तो आप उसे संतुलित नहीं कर पाते। अब इसका सीधे तौर पर क्या कह सकते हैं, कन्फर्मेशन क्या है, आपके संवेगों पर काफी हद तक नियंत्रण बन जाना आपका। ये देखो हुआ या नहीं हुआ, किसी भी प्रकार से हुआ, लेकिन हुआ आपकी लाइफ में। आपके संवेगों पर, आपकी इमोशंस पर आपका कंट्रोल। पहले गुस्सा आता था, अगर कोई आपको समझाता था शांत हो जाओ, शांत नहीं हो पाना, गुस्से में शब्द निकलना। आज अगर शांत होने के बारे में कोई आपको समझाए, आपका खुद का दिल आपको ये कह दे बेटा यहाँ पर थोड़ी सी समझदारी रखने की आवश्यकता है, शांत हो जाओ, आपका मन शांत हो जाएगा। आपकी ऊर्जा इस तरीके की है। आपकी ऊर्जा अभी इस समय में विनाश करने वाली कतई नहीं है ना, पहले थी गाइस। लेकिन आपका गुस्सा कहीं ना कहीं आपको गलत साबित कर देता था, होता था ना। आपके गुस्से का फायदा उठता था। अभी भी सिचुएशन ऐसी बनी है कि हो सकता है आपके गुस्से का फायदा उठाने की कोशिश चल रही हो। आपने अपने गुस्से का फायदा नहीं उठाने देना है, क्योंकि आपकी लाइफ में अभी समय लीड करने वाला बना है, लीडरशिप क्वालिटी वाला बना है। और ये चीज आपको समझ में आएगी कि अरे आप संभाल सकते हो, अच्छे से कोई चीज कर सकते हो, है ना। ये बिल्कुल मत सोचना आप अकेले हो, यूनिवर्स आपके साथ है ना। आपको परेशानी हो जाएगी वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्स आपके साथ है, वो आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार रहो गाइस, क्योंकि अपॉर्चुनिटी का कार्ड भी आया था अभी, कि मौका आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जो अगर ये सिचुएशन को बना रहा है, तो आपको ये चीज़ समझाने के लिए कि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पर आपको कंफर्टेबल जोन से बाहर जाना पड़ेगा, और सिचुएशन काफ़ी हद तक मैजिशियन वाली हो जाएगी आपकी, कि आप हर एक सिचुएशन को कमान जो है वो पकड़ लोगे, है ना। तो ये बहुत बड़ा बदलाव गाइस,
जहाँ कोई इंसान अपने आप को शक्तिहीन समझ रहा था, वहाँ समय उनको बता रहा है कि शक्तिहीन हो या पावरफुल हो आप। ये चीज़ है गाइस, ट्रस्ट रखो। देखो एक चीज़ याद है आपको, मैंने कितनी ही बार कहा है, कितनी ही बार, कि आपकी रीडिंग में मून की एनर्जी बार बार आती है और मून की एनर्जी का संबंध आपके साथ है। क्यों है, किस तरीके से, मैं समझाऊं। इस एनर्जी के दो रूप है, एक रूप को आपने झेल लिया है। किस रूप को झेला है वो मैं बताऊं आपको। सबसे पहले मानसिक अशांति, भ्रम, अकेलापन, ओवर थिंकिंग, है ना, नींद नहीं आना, बेचैनी होना, घुटन होना, स्त्री वर्ग से परेशान होना, ये चीजें आपने झेली है। ये चीजें बाकायदा आपने झेली है ना। टेंशन इतनी होना कि इंसान अगर उस चीज पर से ध्यान हटाकर अपने एकाग्रता को अपने काम पर लगाना चाहे ना, वो इंसान की एकाग्रता नहीं लगनी। आपके साथ ऐसी चीज होनी, आप अपनों को, लोगों को समझ लो, कोई आपको समझने की कोशिश नहीं करे। आप चाहे कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करो, पर आपकी तरफ से कोशिशें एक हाथ से ताली बजाने वाली हो ना, वही चीज चली है। आपको सामने से ऐसी वापस से रेस्पॉन्स, या ऐसा नहीं कि कोई दो हाथ से ताली बजे ना वो वाली चीज हो जाए, ऐसी आपको देखने को नहीं मिली। ये भी आपको आपके साथ हुआ है, पक्का हुआ है। ओसीडी किसी न किसी प्रकार से थॉट को लेकर हो सकती है, बार बार हाथ धोने को लेकर हो सकती है, या ईश्वर को लेकर हो सकती है, किसी भी बात को लेकर हो सकती है ना। किसी रास्ते को लेकर हो सकती है गाइस, मैंने तो ये भी सुना। अब आप कहोगे मैम ये क्या है, लोगों का भ्रम, इस दिशा से जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, उस दिशा से जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। हर छोटी चीज पर बार बार चौगड़िया देखना, ये चीज करना, वो चीज करना, ये भी ओसीडी का प्रकार है गाइस। क्योंकि इंसान जो है बेफिक्र होकर अपनी लाइफ को नहीं जी रहा है, एक बंदिश में जी रहा है। और ऐसे भी इतना भी किसी इंसान को इरिटेट नहीं होना चाहिए। ये लोग करते भी हैं और इरिटेट भी होते हैं। ओसीडी वाला इंसान हर समय आपको देख लेना उनके माथे में शिकन रहेगी, बहुत परेशान रहेंगे, बहुत इरिटेट रहेंगे। क्योंकि उनका आधे से ज़्यादा समय जो है ना इस स्थिति में निकल रहा है कि हम इससे बाहर कैसे आए। मैंने आपको एक बात कही है गाइस, कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इस समय में ऐसी अगर कोई चीज आप फील करो, ओसीडी आप फील कर रहे हो, किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में हो, अगर उस पर फतेह आपने हासिल करनी है, तो इसमें आपका कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता, सिर्फ आपको अपना सपोर्ट करना है। ये वो चीज है जहां पर आप अपने दिमाग पर जब तक खुद हावी नहीं होगे, ये चीज आप पर हावी होती रहेगी। और आप इतने परेशान हो जाओगे कि आपके जरूरी काम साइड में रह जाएंगे और इस पर आपका फोकस चला जाएगा। और यही चीज हो सकती है आपके साथ चल रही होगी, है ना। इससे फ्री होगा। जब भी आपका दिमाग कहे कि अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो ये गलत हो जाएगा, होने दो, कुछ गलत नहीं होगा। बट आप वो आदेश बिल्कुल मत मानो अपने दिमाग का, जो आपका दिमाग आपको वही चीज ओसीडी या डर के रूप में करने को कहता है। आप बिल्कुल मत करो। आप डिनाई कर लो। एक बार हो सकता है कोई इंसिडेंस हो जाए, एक बार इत्तेफाक हो सकता है, बार बार वो चीज आपको भोगनी नहीं पड़ेगी और आप उससे बाहर आ जाओगे गाइस, है ना। इस चीज को समझो, रिलैक्स होने की कोशिश करो। लाइफ हमेशा आपको बंदिशों में बांध कर नहीं रखेगी। लाइफ अच्छे मौके लेकर आ रही, चेंज का समय लेकर आ रहा है। और चेंज का समय होगा तो सबसे पहले इन्हीं भ्रमों से आप बाहर आओगे, इन्हीं वहमों से आप बाहर आओगे गाइस, अंधविश्वास से बाहर आओगे आप ऐसी चीज को कत्ते मानने को तैयार नहीं होगे जो गलत है। जहां पर हमारी बुद्धि हमें बताती है क्या चीज सही है क्या गलत है, उन चीजों को आप नहीं मानोगे। और ये मून की एनर्जी, जैसे बताया ना, इसका एक रूप बताया, इसका दूसरा रूप पता है क्या है? बहुत सकारात्मकता, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत ऐसा कि जो मन को सुकून दे। ये वाली चीज कि आपके ट्रस्ट को वापस से जगाए, है ना। ये क्रूर भी है और बहुत ज्यादा शुभ भी है ना। ये आई से संबंधित अगर आपकी कोई परेशानी है उसको ठीक करना, आपको कफ कोल्ड की समस्या ज्यादा रहती है उसको ठीक करना, आपका दिल बार बार धड़क जाता था या मन का बेचैन होना, इन चीजों से आपको ठीक करना, है ना। आपकी आयु अच्छी करना गाइस, आपकी हेल्थ से संबंधित चीजों में राहत आपको देखने को मिलना। समझ रहे हो ना। आप ऐसे इंसान हो सकते हो कि अगर कोई, क्योंकि आपके अंदर घुटन बहुत ज्यादा है, कि अगर कोई आपको हल्का सा सहारा दे या आपको पूछे तो आपके आंसू बह जाने। हो सकता है पूरी घुटन आप पूरी तरीके से नहीं बताते होगे, है ना, लेकिन फिर भी आपको रोना आ जाता होगा छोटी छोटी बातों पर। और ये चीज़ सत्य है गाइस, कि छोटी छोटी बातों पर अगर किसी इंसान को रोना आ जाता, आंसू निकल जाता, वो इंसान सच्चा है, बाकायदा सच्चा है ना। तो ये चीज़ों में भी फ़र्क है। इस चीज़ से आप खुद इरिटेट हो गए होगे कि लोग पता नहीं क्या गलत समझ लेते हैं,
कि छोटी छोटी बातों पर ये रो देते हैं या सिंपैथी पाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आप पर ये भी ठप्पा लगा होगा, सिंपैथी पाने की कोशिश करते हैं। और आपके साथ एक चीज़ बहुत बुरी हुई है कि आपका सच सामने से होता है। हाँ, वो पर्सनैलिटी होंगे जो थोड़ा-सा कर्मा पर बिलीव रखने वाले और थोड़ा-सा इस चीज़ पर बिलीव रखने वाले कि सच्चाई की राह पर चलने वाले गाइस। और ये सच्चाई ने काफ़ी अच्छा खासा ना आपके साथ बुरा किया है ना? झूठ बोलने वाले लोग झूठ बोलते रहे और आपका सच जो है वो लोगों को झूठ लगा। ये चीज़ आपके साथ हुई होगी। ख़ैर, ये चीज़ छोड़ो, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि हो सकता है कि लोगों को सामने से पता था कि आप सच बोल रहे हो, लेकिन फिर भी आप पर झूठे आरोप लगे हैं। जो कुछ भी है, मून की एनर्जी अब पॉज़िटिव रूप में अच्छे चेंजेस लेकर आ रही है और आपको ट्रस्ट दिला रही है कि आपका दिल फिर से खुश होगा और बहुत कुछ चीज़ें अच्छी आपकी लाइफ़ में होगी। है ना? क्योंकि आपका सूर्योदय वाला समय चल रहा है, आपका भाग्य चमकने वाला समय चल रहा है। तो अच्छा ही अच्छा होना लिखा हुआ, अब गलत नहीं है। जो गलत होना था वो हो गया, अब ऊँची उड़ान भरने के लिए तैयार रहो। किसी न किसी प्रकार से आगे से आगे, आगे से आगे आपको सपोर्ट मिलता रहेगा गाइस। आप अकेले नहीं हो, मैं फिर से कहूँ, और ऐसा डरना मत, परेशान मत होना। लीड कोई इंसान अकेले करता है क्या? मुझे ये बताओ। अगर यहाँ पर कार्ड आया लीडरशिप क्वालिटी का और आपको अकेलापन का भय रहता है, तो आप बताओ कि लीड कोई इंसान अकेला ही कर सकता है क्या? हवा में कर सकता है, खुले में कर सकता है है ना? कि कोई नहीं है और वहाँ पर वो लीड कर रहा है। कुछ तो होंगे लोग आपके साथ में ना, कुछ तो मालिक ने आपके लिए सोच रखा होगा, या कुछ तो आप कुछ ऐसा बड़ा करोगे, विशेष करोगे, बिज़नेस करोगे, पता नहीं क्या काम करने वाले हो, जहाँ पर आप टीम लेकर चलने वाले हो, जहाँ पर लोग आपकी बात से सहमत हो पाए। लीड वही इंसान कर सकता है जिनकी वाणी का प्रभाव हो। लीड वही इंसान कर सकता है जिनकी बुद्धि मैजिशियन वाली चलती हो, जिनकी बुद्धि का प्रभाव इतना अच्छा हो कि उनके पास किसी न किसी प्रकार का समस्या का समाधान तो निकल ही जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस बंदे के पास किसी समस्या का समाधान ना निकले। समस्या का समाधान निकल ही जाता है और वहाँ पर लोग उनकी बात को मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस इंसान की बुद्धि जो है ना वो ज़्यादा अच्छी है ना? हितकारी है। तो लोग आप पर ट्रस्ट भी रखेंगे, देखना। हाँ? क्या बात है! पॉपअप होकर खुद आया। फॉरगिवनेस गाइस, है ना? देखो, अभी समय आपको लाइफ में आगे बढ़ाने से संबंधित है, तो जैसे कहा कि कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया होगा, क्योंकि मून की एनर्जी है। मून की एनर्जी धोखे के बारे में बात करती है।